सुप्रभात बच्चों, आप सभी का नवजीवन पब्लिक स्कूल की संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा में हम देखेंगे, सबसे पहले देखिए ऊपर मैंने श्रावण लिख रखा है, फिर 2 डैश लगा रखे हैं, यहाँ पर 2 डैश लगा रखे हैं। यहाँ आपको पहले डैश में पक्ष और फिर तिथि फिल करनी है। श्रावण क्या है? श्रावण हिंदी महीना है। जैसे आपके इंग्लिश महीने होते हैं, इंग्लिश मंथ होते हैं जनवरी फरवरी, वैसे श्रावण हिंदी महीना है। पक्ष शुक्ल पक्ष, आपको पता है पक्ष दो होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। हर पक्ष 15 दिन का होता है। अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है और फिर आपको यहाँ डेट लिखनी है। जो भी आज डेट है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, वहाँ पर हिंदी तिथि लिखी हुई है। आप जब भी वर्क करते हैं नोटबुक में या बुक में, आपको सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश डेट डालनी है। विक्रम संवत 2077। हमने पूर्व ज्ञान में लट लकार पाठ 2 देखे थे, उनके अर्थ देखे थे, प्रश्नोत्तर किए थे। आज हम बालक शब्द रूप देखेंगे। बालक शब्द रूप व्याकरण का भाग है। जैसे हिंदी को पढ़ने के लिए वर्णमाला का ज्ञान जरूरी है, वैसे संस्कृत को पढ़ने के लिए हमें शब्द रूप धातु रूप का ज्ञान जरूरी है। हमें संस्कृत का हिंदी में अर्थ करना, हिंदी का संस्कृत में बनाने के लिए शब्द रूप का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अभ्यास कार्य में आप अपनी अभ्यास पुस्तिका अर्थात अपनी संस्कृत की नोटबुक में बालक शब्द लिखिएगा। अब हम आगे देखेंगे। देखिए शब्द रूप, बालक क्या है? शब्द रूप है। और कैसा शब्द रूप है? अकारांत। अब अकारांत किसे कहते हैं? जिसके अंत में अ स्वर आता है, अ आता है, उसे अकारांत कहते हैं। जैसे आप देखिए बालक क के अंदर क्या आ रहा है? अ। क के अंदर क्या आ रहा है? अ। तो बालक शब्द क्या हुआ? अकारांत हुआ। इसी तरीके से आप देखिए, जैसे राम, राम में म में क्या आ रहा है? अ आ रहा है, तो राम भी अकारांत हुआ। आप देखिए गज, गज में ज में क्या आ रहा है? अ आ रहा है, तो ये भी अकारांत हुआ। अगर हमने यहाँ लिखा रमा, आप देखिए रमा, माँ के अंदर क्या? आ, तो यह अकारांत नहीं है। ये कौन से वर्ड हो गए? ये आकारांत हो गया। कौन सा हो गया? आकारांत। तो अकारांत किसे कहते हैं? जिनके अंत में अ आता है, उसे हम अकारांत कह रहते हैं। तो बालक शब्द क्या हुआ? बालक शब्द अकारांत शब्द हुआ। और बालक क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? बालक शब्द पुल्लिंग है। अब हम देखेंगे, हमें पता है कि संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, हिंदी में 2 होते हैं, एक वचन बहुवचन। संस्कृत में एक वचन जो एक वस्तु का बोध कराए, द्विवचन जो 2 वस्तुओं का बोध कराए, बहुवचन जो बहुत सारी अनेक वस्तुओं को बोध कराती है। विभक्ति का मतलब क्या होता है? विभक्ति अर्थात जैसे ये प्रथमा, ये तीनों बालक, बालको, बालका, ये तीनों प्रथमा विभक्ति में चलेंगे। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये विभक्तियाँ होती है। अब विभक्तियों में रूप कैसे चलते हैं हम वो देखेंगे। देखिएगा आप, और हमें कैसे याद करने हैं। आपने अगर राम शब्द याद किए हैं तो राम शब्द के तरह ही बालक शब्द चलते हैं। राम, बालक, गज, अश्व, ये सारे एक जैसे ही चलते हैं। अगर आपको राम शब्द याद है तो आपको ये जल्दी से याद हो जाएंगे, और अगर आपको बालक शब्द याद है तो आप राम शब्द बना सकते हो। दोनों ही एक दूसरे के जैसे चलते हैं। अब हम देखेंगे कैसे याद करेंगे हम। वचन हमने देख लिए, विभक्ति देख ली। अब हम देखेंगे बालकः, बालकौ, बालकः, प्रथमा। पहले ऐसे नहीं बोलना है, प्रथमा, बालक, बालको, बालका, ऐसे नहीं। पहले अपन को विभक्तियाँ पहले अपन को ही बालक शब्द बोलने हैं, फिर विभक्ति बोलनी, इससे आपको आसानी होगी। और विसर्ग का उच्चारण किसके समान? ह के समान। और ये जो ऊपर 2 मात्रा है, ये औ की मात्रा है, ओ की मात्रा से नहीं बोलना है। अब देखेंगे वापस, बालकः विसर्गे, बालकौ, बालकः प्रथमा। अगला देखेंगे बालकम, बालकौ,
बालकान द्वितीया। अब देखिए, ये प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन समान है। अगला देखेंगे, नंबर 3, बालकेन, बालकाभ्याम, बालके, बालके तृतीया। बालकेन, बालकाभ्याम, बालके तृतीया। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य चतुर्थी। ये कौन सी लाइन हुई? चतुर्थी। बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्य पंचमी। बालकस्य, बालक्यो, बालकानां षष्ठी। अब यहाँ देखिए, ये तीनों में आ रहे हैं, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, ये तीनों सेम हो गए। फिर ये यहाँ पर वापस चतुर्थी पंचमी यहाँ पर सेम हो गया। तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपको याद करने में आसानी होगी। हमने षष्ठी विभक्ति तक देख लिया है, अब आगे देखेंगे। एक बार वापस देख लेते हैं षष्ठी विभक्ति। षष्ठी, बालकस्य, बालकयो, बालकानां षष्ठी। बालके, बालकयो, बालकेषु सप्तमी। हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। ये देखिए संबोधन सेम प्रथमा विभक्ति जैसा आ गया, सिर्फ आगे हे लगा दिया और विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दिया है संबोधन में। बाकी पूरा प्रथमा विभक्ति जैसा ही है। तो अब आप ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों एक जैसे होते हैं, ये तीनों एक जैसे होते हैं, फिर ये दोनों एक जैसे, आपको याद करने में आसानी होगी इससे। फिर देखिए, बालके भी ये एक जैसा है। आपको बालक शब्द याद करने हैं और अपनी नोटबुक में लिखने हैं, सुंदर गुड हैंड राइटिंग से लिखने हैं और इन्हें याद करने हैं, याद करके सबमिट कराने हैं। थैंक यू।